आप सभी का स्वागत है भरतपुर लाइव में। मैं नीरज शर्मा। आज हमारे साथ है डॉक्टर रविंद्र कुंतल, भरतपुर की जानी मानी हस्ती, जो भरतपुर के कोरोना वॉरियर्स में एक जानी मानी हस्ती हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि कोरोना वॉरियर्स में इन्होंने अपनी किस तरह से भूमिका निभाई और साथ ही साथ होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के ऊपर भी इनसे विश्लेषण लेंगे। तो डॉक्टर रविंद्र कुंतल, स्वागत है आपका भरतपुर लाइव में। नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र कुंतल। बहुत बहुत धन्यवाद भरतपुर लाइव का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस चैनल पर बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपसे आप बताएं, आपने अभी तक कितने मरीजों को कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अभी तक ठीक किया है? मैंने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को 300 प्लस में ठीक किया है। उनमें से 10 दिन के अंदर 156 मैंने ट्रायल किया था, जिनमें 10 दिन के अंदर उनको पॉजिटिव से नेगेटिव किया। कोविड-19 सेंटर में ये मैंने उनके ऊपर ट्रायल किया था। मुझे डॉक्टर कप्तान सिंह CMHO भरतपुर ने परमिशन दी थी और मैंने 1 तारीख से लेकर 10 तारीख को उनको मेडिसिन दी होम्योपैथी की। कोविड-19 सेंटर में जाके उनको हर 7-7 दिन में ऑब्जर्व किया। मेडिसिन डेली पहुंच रही थी, पर जो दूसरा मरीज था जिसको हम मेडिसिन दे रहे थे उसको एवरी 7 डेज में जाके हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि रिजल्ट कैसा मिला उसका। तो जो हम 7 दिन की दवाई दे रहे थे उनको, उनमें से कई तो 3 दिन में ही नेगेटिव हो रहे थे और कईयों को 7 दिन लग रहा था। कुछ ही 1 या 2% लोग थे जिनको 15 दिन का टाइम लगा। मोस्टली सभी लोग 3 या 7 दिन के अंदर अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए थे होम्योपैथी दवाइयों से। जी, ये कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करने में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एलोपैथी चिकित्सा पद्धति किस तरह भिन्न है? ये किस तरह काम करती है? होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में मरीज की बीमारी का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि मरीज का इलाज किया जाता है। मरीज को हम जो होम्योपैथी दवाई देते हैं वो इम्यून बूस्टर का काम करती है। इम्यून सिस्टम उसके अंदर खड़ा करती है। उसके अंदर एक पैरेलल दूसरी जो बीमारी है उसका खड़ा करती है। एक नेचुरल बीमारी होती है और जो होम्योपैथी दवाई है उससे आर्टिफिशियल बीमारी खड़ी है। दोनों का पिलर बनता है। जो होम्योपैथी की दवाई है वो स्ट्रॉन्ग पावर में काम करती है और मिनिमम डोज के रूप में हम उसकी बॉडी में देते हैं, तो एक आर्टिफिशियल बीमारी के रूप में खड़ी जाती है और जो नेचुरल बीमारी है उसको बाहर निकालती है। और जो हमारी आर्टिफिशियल बीमारी जो बॉडी में आती है उसको वो धीरे धीरे निकलती हुई जाती है, क्योंकि वो माइन्यूट डोज के अंदर होती है और बॉडी को कोई हानि नहीं पहुंचाती है। तो होम्योपैथी दवाई हमेशा इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है और पूरे होल सिस्टम पे काम करती है। पूरे जो मनुष्य का जो शरीर है उसको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ठीक करती है। बल्कि अन्य जो विभिन्न पैथियाँ हैं उनमें बीमारी पे काम किया जाता है, परंतु होम्योपैथी इन सभी से बिल्कुल डिफरेंट है। सिंगल मेडिसिन दी जाती है, मिनिमम डोज दी जाती है और बीमारी के ऊपर काम ना करके पूरे मनुष्य के शरीर के ऊपर काम करती है और उसको पूरा ठीक करती है। जी, कोरोना जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, कोरोना वायरस, आपको लगता है कि कोरोना वायरस की जो चेन है वो टूट रही है? क्योंकि केसेस तो लगातार शहर में देश में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों में जो भय व्याप्त था शुरुआती दिनों में, कोरोना वायरस के फैलने के संक्रमण के शुरुआती दिनों में, वो धीरे धीरे वो भय अब खत्म हो रहा है। लोग बाहर निकल रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और इस सिचुएशन को, महामारी को हैंडल करने के विषय में और आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको लगता है ये चेन टूट रही है कोरोना वायरस की? हाँ, मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि शुरुआत में मनुष्य जो अपने जो बीमारी थी बहुत तेज तरीके से बढ़ रही थी, लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ है, इसकी जो चेन है वो बहुत धीरे बढ़ी है। लेकिन ये अभी इस जो पेशेंट हैं और जो कोरोना पॉजिटिव केस हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन जो मनुष्य के अंदर जो हमारे अंदर जो लोगों के अंदर जो फियर है वो काफ़ी टाइम से पहले बना हुआ था, परंतु अब वो धीरे धीरे निकलता हुआ जा रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग मास्क और सैनिटाइज वगैरह यूज़ कर रहे हैं, अपने कामों पर जा रहे हैं। जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं, कई लोग तो होम्योपैथी की दवाइयाँ लगातार ले रहे हैं, जिसमें होम्योपैथी की जो गाइडलाइन है उसके अंदर CCRH जो हमारी होम्योपैथी के ऊपर की गाइडलाइन है, उन्होंने आर्सेनिक एल्बम वगैरह मेडिसिन बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ले रहे हैं। वो प्रिवेंशन का भी काम कर रही है। कई लोग आयुर्वेद का काढ़ा भी यूज़ कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, करना भी चाहिए। परंतु होम्योपैथी की जो आर्सेनिक दवाई है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और चेन जो है इसकी वो धीरे धीरे वीक होती जा रही है। जो मनुष्य के अंदर इम्यून सिस्टम है वो डेवलप हो चुका है। मनुष्य के अंदर जो सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम को जो बढ़ाने वाली सेल्स हैं, लिम्फ जो सेल्स हैं, वो इन जो वायरस है इसके सेल्स को पहचानने लग गए हैं, इस वायरस को पहचानने लग गए हैं, तो इसको अंदर आने से रोक रही हैं, पहचान भी रही हैं। जैसे हमारे घर में कोई चोर भी आता है, पहली बार इंटर कर सकता है लेकिन दूसरी बार वो इंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग उसको पहचानने लग जाते हैं। ऐसी बॉडी सेल्स हैं वो उस वायरस को पहचानने लग गई हैं और वो इंटर नहीं कर पा रहा है। कुछ टाइम के लिए फीवर वगैरह है वो आता है, लेकिन बॉडी की इम्यून सिस्टम इस तरह से हम लोगों का डेवलप हो गया है, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, योग पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ मेडिसिन हैं उनको भी ले रहे हैं, घर का खान पीन है उनको भी ठीक कर रहे हैं। तो भारत में जो कंडीशन है वो स्टेबल है बाकी अदर देशों की बजाय, क्योंकि यहाँ गर्म खाना खा रहे हैं लोग, गुनगुना पानी पी रहे हैं यहाँ के लोग, तो उसकी वजह से जो उसकी चेन है भारत में वो टूट रही है और पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी ठीक भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है वो अदर जो देशेज हैं, कंट्रीज हैं, उनके
बजाय यहाँ का डिफरेंस कल्चर है, यहाँ का सारी यहाँ की जो विंटर सर्दियाँ हैं, गर्मी है, बरसात का मौसम सारा चलता है, तो यहाँ की सहन करने की जो क्षमता है बॉडी की वो बहुत ज़्यादा है अदर देशों के अलावा। और यहाँ गर्म जो खाना वगैरह है वो सब कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इससे यहाँ की जो कोरोना जो चेन है पॉजिटिव केसों की वो बढ़ रही है, परंतु उससे पेशेंट को इतने मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है वो उतनी ज़्यादा नहीं है और पेशेंट जल्दी से ठीक भी हो रहा है। तो इसका ये सबसे बड़ा कारण है यहाँ के इम्यून सिस्टम की वजह से, जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम है, उसमें राजस्थान और भरतपुर के इलाकों में सबसे ज़्यादा इम्यून पावर के जो लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं, उनके अंदर इम्यून सिस्टम अच्छा काम करता है। तो इसकी वजह से चेन का जो टूट भी रही है और कमजोर भी हो रहा है वायरस, और ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। जी, और ये होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को लेकर एक अलग सा विरोधाभास शुरुआत से देखा गया है। जैसे कि आप अगर देखें तो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर जो आम जनता है वो ज्यादा भरोसा करती है, वो ज्यादा कारगर भी है। तो आप इसको एलोपैथी से किस तरह से भिन्न मानते हैं, और ये विरोधाभास क्यों है एलोपैथी के साथ में होम्योपैथी का? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एलोपैथी अभी विश्व में नंबर 1 पे है, परंतु आप एक ये पॉजिटिव पॉइंट में देखें कि होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति 1896 आज से 200 साल पहले डेवलप हुई है, और आज पूरे विश्व में सेकंड नंबर की ये पैथी बन चुकी है। तो इसका विरोधाभास होता तो सेकंड नंबर पे नहीं आती। दूसरा, इसकी जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह है वो बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दूसरे नंबर पे है पूरे विश्व के अंदर, भारत में भी दूसरे नंबर पे है ये। इसके जो दवाइयाँ हैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नॉन साइड इफेक्ट है, परंतु अभी धीरे धीरे ये पैथी है इसने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है। ये पैथी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, अगर इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है तो और भी तेज़ी से बढ़ेगी। राजस्थान गवर्नमेंट ने 2 कॉलेज होम्योपैथी के अभी खोले हैं, जिसमें एक खोलने वाली है जिसकी मान्यता उन्होंने दे दी, एक अजमेर में और एक जोधपुर में। अगर ऐसा ही होता तो ये नहीं बढ़ती आगे। तो ये होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति तेज़ी से बढ़ रही है, इसके जो रिजल्ट हैं दवाइयों के वो भी तेज़ी से मिल रहे हैं, कोई नुकसान नहीं करती है ये। एलोपैथी और आयुर्वेद वगैरह मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन वो भी अपने आप में अच्छी पैथी है। एलोपैथी को अपन इमरजेंसी में यूज़ करें तो वो सबसे अच्छी पैथी में काम आती है, सर्जरी वगैरह हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो एलोपैथी अच्छा काम करती है। आयुर्वेद हमारी पुरानी पैथी है वो भी अच्छा काम करती है, लेकिन जो होम्योपैथी है वो सिंगल डोज है, बहुत मिनिमम डोज है, और बॉडी में कोई नुकसान ना करके इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देती है, तो अच्छा काम कर रही है इस टाइम। जी, और आप होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति है ये किस तरह की बीमारियों में ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा प्रभावी है, जो आप हमारे दर्शकों को रिकमेंड करना चाहेंगे कि एलोपैथी को छोड़कर होम्योपैथी अपनाएं अगर उनको इस तरह की कोई परेशानी वो अगर सामना करें? अगर इमरजेंसी केस को छोड़ दिया जाए, कोई एक्सीडेंट है या कोई सर्जरी है, अगर उनको छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शनल है, इनको छोड़ दिया जाए, तो होम्योपैथी हर एक बीमारी के अंदर बहुत ज़्यादा कारगर है। असाध्य से लेकर असाध्य बीमारियों में, साध्य भी असाध्य भी दोनों में, जो अनक्योरेबल है और क्योरेबल है, उन सब में ये बहुत अच्छा काम करती है। कैंसर से लेकर एड्स वगैरह जितने भी सोराइसिस, स्किन डिजीज, अस्थमा वगैरह, जोड़ों के दर्द हैं, उन सब में होम्योपैथी अच्छा काम कर रही है। और एलोपैथी दवाइयाँ वगैरह मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो इमरजेंसी केस के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, परंतु होम्योपैथी इस टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने कोरोना में अच्छा काम किया है, और जितने भी क्रोनिक डिजीज़ हैं जिनको हम पुरानी बीमारियाँ कहते हैं, उन पे होम्योपैथी उनको जड़ से ख़त्म करती है, ना कि सप्रेस करती है, दबाती है, परंतु उनको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देती है, वो बीमारी वापस नहीं आ पाती है। तो जितनी पुरानी बीमारियाँ हैं उन पे अच्छा काम करती है होम्योपैथी। जी, क्योंकि अभी महामारी का समय चल रहा है और पूरा देश इससे लड़ रहा है, तो अभी आप हमारे दर्शकों को क्या प्रिकॉशंस, क्या एहतियात बता सकते हैं जिनसे वो कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं? इसमें 3 ही इम्पोर्टेंट एहतियात आपको बरतने हैं। पहला तो आपको मास्क यूज़ करना है, दूसरा सैनिटाइजर यूज़ करना है, और तीसरा आपको 6 गज की दूरी यूज़ करनी है। ये 3 आपको पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखने होंगे। मास्क सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, आपको मास्क यूज़ करना ही है, दूसरा सैनिटाइज हो गया, तीसरा 6 गज की दूरी है। बाकी होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम 31 दवाई है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसको लगातार 3 दिन तक सुबह खाली पेट, आज सुबह खाली पेट आपने 1 बूंद लेनी है या 4 गोली लेनी है, जैसे भी है, अगले दिन सुबह खाली पेट लेनी है, उससे अगले दिन सुबह खाली पेट लेनी है, तो आप लगातार 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। ये प्रिवेंशन का अच्छा काम करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। इसके 20 दिन बाद इस दवाई को रिपीट करना है। इस तरह से आप अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। जी, साथ ही साथ जैसा मुझे जानकारी है, आप पुलिस और सैनिकों को मुफ्त परामर्श देते हैं, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दें। हाँ, मैं जितने भी पुलिस एवं सैनिक हैं या फिर वृद्ध लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, मैं उनसे कभी परामर्श नहीं लेता। उनके लिए फ्री कंसल्टेशन चार्ज है, क्योंकि वो हमारे देश की सेवा में लग रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। तो मेरे यहाँ जितने भी पुलिस एवं सैनिक और जितने भी वृद्ध या सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए जो कंसल्टेशन चार्ज है, जो परामर्श है, वो बिल्कुल निःशुल्क है। वो कभी भी मुझे दिखा सकते हैं 24 आवर। जी।